नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के योजना पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे सभी पेंशन भोगियों, चाहे वह वृद्धा हो या विधवा हो या दिव्यांग हो दोस्तों, यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो पेंशन योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर लेकर दोस्तों हम एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। जिन लाभार्थियों का इस बैंक में खुला है खाता, जी हाँ दोस्तों, यदि आपका इन बैंक में से किसी भी एक बैंक में खाता खुला है तो नहीं मिलेगी पेंशन दोस्तों, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। ये है बड़े कारण। क्या बड़े कारण हैं जिन कारणों से आपके बैंक खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, जो सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक चिंता का सबब बन चुका है। तो दोस्तों ये सभी जानकारी आज मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। दोस्तों आज की यह जानकारी आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा जो पेंशन है दोस्तों वो क्यों नहीं आ पाती है, किस बैंक में आपने खाता खुलवाया है जिस कारण आपकी जो पेंशन है वो रुक रही है। तो दोस्तों ये सभी जानकारी आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों आप सभी जो पेंशन है वो केंद्र सरकार किसके द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपको पेंशन का लाभ दिया जाता है, चाहे वह वृद्धा हो या विधवा हो, दिव्यांग हो, कुष्ठ अवस्था हो। दोस्तों कोई से पेंशन लाभार्थी है उनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से दोस्तों डीबीटी के माध्यम से यह धनराशि ट्रांसफ़र कर दी जाती है। चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड किसी भी राज्य से हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपको 400 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये, क्या दोस्तों 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2500 रुपये, दोस्तों कितना 2500 रुपये, 3000 रुपये, और मैं दोस्तों आपको बता दें कि 4500 रुपये जो प्रति माह आपको सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है, जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। किसी राज्य में कम और किसी राज्य में दोस्तों अधिक पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी पेंशन लाभार्थी अपना ई-केवाईसी और बैंक खाते में आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ जल्द से जल्द पूरी कर ले और उनका पैसा जो है वो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपने अपना खाता, क्या दोस्तों अपना खाता एसबीआई, क्या दोस्तों एसबीआई बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाया है तो आपकी पेंशन जारी कर दी जाएगी। यदि आपने यूनियन बैंक में, दोस्तों यूनियन बैंक में अपना खाता खुलवाया है तो फिर भी आपकी जो पेंशन है वो जारी की जाएगी। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक खाताधारक हैं और आपने पेंशन बनवाई है तो आपके खाते में यह पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यदि आप दोस्तों आंध्रा बैंक का दोस्तों है तो उसमें भी पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन यदि आप जिला सहकारी बैंक का दोस्तों, जिला सहकारी बैंक या जिला कोऑपरेटिव बैंक में आपका खाता है तो आपके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दोस्तों कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका जो आईएफएससी कोड चेंज हुए हैं, जिनके नाम बदले गए हैं, उस कारण इनका जो आईएफएससी कोड है वो चेंज हो जाता है। जैसे एसबीआई है दोस्तों, यूनियन बैंक, आपका यूनियन बैंक को बदला गया है, आंध्रा बैंक को भी बदला गया है, इनके जो आईएफएससी कोड है वो चेंज हो गए हैं। इन बैंकों के जो आईएफएससी कोड है वे बदल जाते हैं, लेकिन जो जिला सहकारी बैंक है दोस्तों, आपका जिला कोऑपरेटिव बैंक है, इन बैंकों के जो आईएफएससी कोड है वे नहीं बदले जा रहे हैं, जिस कारण पेंशन लाभार्थी को पेंशन लेने में दिक्कतें आ रही है। तो सभी पेंशन लाभार्थी अपना जो खाता है वो किसी अदर बैंक में खुलवाएं, या आप दोस्तों एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर दोस्तों आप यूनियन बैंक, आप दोस्तों आंध्रा बैंक, इन बैंकों में दोस्तों आप अपने जो किसी भी बैंक में खाता अपना खुलवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको फिर क्या करना होगा, यदि आप नए पेंशन धारक हैं तो आपको अपना फार्म ऑनलाइन कर देना है। यह आपको सीएससी केंद्र पर जाकर अपना फार्म ऑनलाइन कर देना। यदि आप अपनी पेंशन में कोई और खाता लगाना चाहते हैं तो आपको सीएससी केंद्र पर जाकर वहाँ पर आपको जो आपकी पेंशन है, जो आपका आवेदन फार्म है, उसमें आपको अपना खाता नंबर जो है दोस्तों वो चेंज कराना होगा और वहाँ पर जो आपकी सारी डिटेल है वो आपको उसमें भरवा देनी है। उसी के बाद दोस्तों आपको अपना
जो आपका जिला समाज कल्याण विभाग है, क्या दोस्तों आपका जिला समाज कल्याण विभाग है, वहाँ पर दोस्तों आपको अपने एक तो जो आवेदन फार्म है, एक फ़ोटो कॉपी इसकी, और एक दोस्तों जो आपका आधार कार्ड है एक फ़ोटो कॉपी इसकी, और एक जो आपका बैंक खाता है दोस्तों एक फ़ोटो कॉपी, इन तीनों की एक एक फ़ोटो कॉपी कराकर आपको अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों आपको जो आपका जिला समाज कल्याण विभाग है वहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों हमारी पेंशन जो है वो रुक रही है, क्यों हमारे बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। वहीं जिन पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वो नहीं बनी है, वो अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास दोस्तों आवश्यक दस्तावेज आपका आधार कार्ड और आपके दोस्तों जो राशन कार्ड, वहीं दोस्तों आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 40,000 का दोस्तों 40,000 से कम का होना चाहिए, और जो आपकी आयु है दोस्तों वो 60 साल से अधिक होनी चाहिए। यदि आप दिव्यांग हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष, और यदि आप विधवा है तो आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों ये सभी दस्तावेज आपको लेकर सीएससी केंद्र पर पहुंच जाना है, और इसी तारीख के हिसाब से आपको अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है। दोस्तों हमने बताया कि यदि आपका जो बैंक खाता है वो जिला कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपकी पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन बैंकों को दोस्तों बंद किया जा रहा है। तो यदि आपका पैसा जो है दोस्तों लगभग बहुत से पेंशन लाभार्थियों की कमेंट आ रही है कि जो हमारा पैसा है वो आ चुका है लेकिन हमारे बैंक खाते में यह धनराशि नहीं पहुंच पा रही है। तो दोस्तों कुछ कमियां हमारी भी होती है, हम अपनी ई-केवाईसी नहीं करा पाते हैं, और नहीं दोस्तों हम अपने बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट करा पाते हैं, जिस कारण जो हमारी पेंशन है वो नहीं आ पाती है। तो दोस्तों अब की बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार जो जिला कोऑपरेटिव बैंक है उसमें पेंशन का जो पैसा है वो भेजा जा सकता है, सब जबकि अदर बैंकों में तो पैसा आएगा ही आएगा, सबकी पेंशन सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आपका खाता इस बैंक में है तो आप अपना खाता दूसरे बैंक में खुलवा सकते हैं, जिससे जो आपकी पेंशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट का जरूर बता सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाले एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं फिर में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।